केदार तीर्थ में भगवान केदारनाथ किस तरह से विराजमान हुए, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस तरह से विराजमान हुआ, तो बताया कि नर नारायण ने एक समय इस केदार तीर्थ में जाकर के शिव जी की बड़ी आराधना की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे, नर नारायण मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो नर नारायण ने आज कहा, प्रभु लोकहित की भावना से हम आपकी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हे मेरे नाथ आप सदैव भक्तों को कृतार्थ करने के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। तब मेरे भगवान केदार तीर्थ में केदारेश्वर रूप में केदारेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। आगे यही भीम शंकर ज्योतिर्लिंग किस तरह से स्थापित हुआ, वर्णन किया कि कुंभकर्ण और कर्कटी के संयोग से एक महान पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीम। ये कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र है। अब कुंभकर्ण ही महाराज इतना भयंकर बलशाली था, महान पराक्रमी था। मानस में जब बाबा कुंभकर्ण का वर्णन किए ना, तो कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था। तो महाराज जब युद्ध का समय था ना, तो मानस में बाबा कहे हैं कि कुंभकर्ण इतना भयंकर दानव था कि इसकी नाक और कान ही गुफाओं की भांति थे। कैसे थे? गुफाओं की भांति। अब जब उसको जगाना था, बहुत प्रकार से महाराज हिलने का नाम नहीं ले रहा, खूब जगा रहे, तो क्या किया, मानस में बाबा कहे हैं कि यहाँ पर राक्षस कुंभकर्ण के कुछ राक्षस नाक में घुस गए तो कुछ कान में घुस गए कि महाराज कहीं से तो जागे, गुदगुदी तो हो महाराज, कुछ उठे तो सही, प्रक्रिया तो करे। इतना भयंकर दानव ये कुंभकर्ण, और इतना दिव्यतम वर्णन किया है मानस में, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो इसी कुंभकर्ण का महान पराक्रमी राक्षस पुत्र है भीम। ये भीम पांडव वाले भीम नहीं है, हाँ, ये राक्षस भीम है जो कुंभकर्ण और कर्कटी के संयोग से हुआ। तो जब भीम इतना भयंकर राक्षस है, देवताओं को कष्ट देता है, धर्म का शत्रु था। यहीं पर एक दिव्यतम राजा रहते थे। राजा भगवान शिव के बड़े भक्त थे, अनुष्ठान करते थे, शिव की भक्ति में इनका जीवन व्यतीत होता था। भीम को जब पता चला कि राजा मुझे हराने के लिए क्या कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो भीम ने आज यहीं आया महाराज, राजा सुंदर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रेम सहित उनका पूजन अर्चन कर रहे थे। राजा भीम आया महाराज, आकर के कहने लगा, क्यों राजा तुम मेरे विनाश के लिए इस शिव की आराधना कर रहे हो, ये शिव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और महाराज यो कह के राजा ने कहा, देखो मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने शिव की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तुमसे क्या लेना देना। लेकिन महाराज हुआ क्या, कहा उसी समय भीम ने कहा, अब शिव नहीं रहेंगे तो तुम पूजा किसकी करोगे। तुरंत ही अपनी तलवार निकाली महाराज, जो ही पार्थिव शिवलिंग पर स्पर्श कराना चाहा, उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग में से मेरे साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय। यहाँ महाराज भगवान शिव प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। राक्षस की तलवार और भगवान शिव का त्रिशूल महाराज, अद्भुत रूप में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ। और जब भयंकर संग्राम हुआ, भगवान शिव ने हुंकार भरी और ऐसी हुंकार से अग्नि उत्पन्न हुई जिसकी ज्वाला से भीम तुरंत ही भस्म हो गया महाराज। ये भीम राक्षस मारा गया। और भीम के भस्म हो जाने पर कहा गया कि वहां पर उसकी देह से, भीम के भस्म हो जाने से वहां अनेक प्रकार की औषधियां भी उत्पन्न हुई जो समस्त रोगों का नाश करने वाली थी। इसलिए देवताओं और मुनियों ने प्रार्थना की, तब मेरे भगवान महादेव जी यहाँ पर भीम शंकर के नाम से विख्यात हैं। भीम शंकर बड़ा ही सुंदर ज्योतिर्लिंग भगवान का है और महादेव जी यहाँ दिव्यतम रूप में विराजमान है। बोलिए भीम